नन मेटल्स। देखिए हम लोग इससे पहले मेटल को अच्छे से क्या किए थे, पढ़ लिए थे, और आज हम लोग जानेंगे नन मेटल्स, जिसे हम लोग कहते हैं अधातु। देखिए विद्यार्थी, अधातु क्या है? नन मेटल जो होते हैं ये तत्व जो होते हैं, अधातु जो होते हैं, इसमें भौतिक और इसका जो रासायनिक गुण होता है, अधातु का भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो धातु से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा, है कि नहीं? अब हम समझा रहे कैसे। ग्रेफाइट का नाम सुने हैं? ये ग्रेफाइट आपको मिलेगा पेंसिल है, पेंसिल समझते हैं, लिखते हैं ना पेंसिल से, पेंसिल के अंदर में क्या है, ग्रेफाइट। उसको तोड़ो तो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, और लोहा को तोड़ो तो चकनाचूर नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो है ग्रेफाइट और धातु है। लेकिन एक बार याद रखिएगा, और धातु जो होगा ना उसमें विशेष प्रकार की एक चमक होगा, और धातु में भी क्या होगा, चमक होगा। अंतर है भाई, धातु में भी चमक है और धातु में दूसरे को चमक मिलेगा, धातु में सभी में क्या मिलेगा, चमक मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब है अधातु क्या होते हैं, तो धातु से रासायनिक गुण भौतिक गुण बिल्कुल इसका क्या है, अलग है। जैसे समझा रहे, समझ, सॉरी। अधातु कितने हैं, 22। 11 को कौन अवस्था मिलेगा, गैस अवस्था में। एक वो कौन अवस्था में, ब्रोमीन जिसका नाम है, वो कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। अब बाकी को 10 को जो धातु होगा वो किस अवस्था में, मतलब धातु में तीनों, ठोस, द्रव और गैस, तीनों मिलेगा ना। और धातु के भौतिक गुण आपका क्या है, निम्नलिखित है। पहले भौतिक गुण में समझो कि भौतिक अवस्था में कहा होता है, तो अधातु की तीनों अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों पाए जाते हैं। किसमें, अधातु में। नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का नाम सुने, नाइट्रोजन का नाम सुने, ये भावा यह है आपका अधातु। ये क्या है, अधातु है, नहीं है, लेकिन ये मिलेगा कौन अवस्था में, गैस अवस्था में। ब्रोमीन का नाम सुने हैं, ब्रोमीन क्या है, अधातु, ये कौन अवस्था मिल जाएगा, द्रव अवस्था मिले। ये कौन अवस्था मिलेगा, सल्फर का नाम सुने हैं, फास्फोरस का नाम सुने हैं, आयोडीन का नाम सुने हैं, ये कौन अवस्था मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कुछ धातु, सॉरी कुछ अधातु किस अवस्था में, जैसे में नाइट्रोजन ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, नाइट्रोजन। सब द्रव में कौन आएगा, ब्रोमीन, कौन अवस्था में, द्रव में। और फास्फोरस कौन अवस्था में, ठोस अवस्था। तो अधातु में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें अब भंगुरता नहीं पाया जाता, इसको पीट पीट के चादर की तरह बना सकते हैं, तो चकना चूर हो जाएगा कौन। और धातु को पीट पीट के चादर की तरह नहीं कर सकते हैं, धातु को पीट पीट के तन्यता मतलब तार की तरह लंबा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं पाया जाए। धातु में विशेष प्रकार के क्या पाए जाते, चमक पाए जाते। किसमें, नहीं सॉरी, अधातु में विशेष प्रकार के चमक नहीं पाए। तो अधातु में विशेष प्रकार के चमक नहीं होते, लेकिन अधातु में 2 गो में चमक पाया जाएगा, एगो में आयोडीन और एगो में है आयोडीन। ग्रेफाइट है क्या, अधातु, लेकिन इसमें बउआ का पाया जाएगा, चमक पाया जाएगा। समझे मेरी बात को ना। चलिए, उष्मा एवं विद्युत का क्या है, चालकता। मतलब धातु, अधातु में विद्युत नहीं जाता है, अरे ग्रेफाइट में जाएगा, हाँ रे, ग्रेफाइट है अधातु, लेकिन उसमें क्या जाएगा, करंट जाएगा। नाइट्रोजन में जाएगा, हाँ, मतलब ग्रेफाइट में तो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, विद्युत धारा जाएगा ना। किसमें, ग्रेफाइट में। आयोडीन में जाएगा, नाइट्रोजन में जाएगा, ब्रोमीन में जाएगा। मतलब कुछ ही एगो अधातु है जिसमें हमारे क्या जाएगा, करंट जाएगा, बाकी बात करंट और किसी में जाने वाला नहीं। समझे। आप द्रव्यमान को ठीक है, अगले वीडियो। अधातु हमारे मात्र कितने हैं, 22 गो है। 22 गो में से कुछ हमारे अधातु क्या है, तीनों अवस्था में पाया जाते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस में के रूप में क्या करता हुआ पाया जाता है। आज की कहानी में क्या रहेगा, तो आज का कहानी रहेगा कि धातु के कुछ जो भौतिक गुण जो थे विद्यार्थी, उस भौतिक गुण को मात्र हम 5 गो बताए थे।
और आज हम लोग अधातु का भौतिक गुण पूरी तरह से पढ़ लेंगे, रासायनिक गुण भी अधातु का पढ़ लेंगे और प्लस धातु और अधातु में अंतर भी पढ़ लेंगे। किसके? तो भौतिक गुण के। देखिए धातु में भी भौतिक गुण होता है और अधातु में भौतिक गुण होता है। धातु में भी क्या होता है? रासायनिक गुण होता है। और धातु में भी क्या होता है? रासायनिक गुण होता है। तो धातु और धातु का भौतिक गुण में क्या जानेंगे? अंतर। ये अंतर जो आपको हम दिखा रहे हैं सुंदर वाला राइटिंग में, धातु और अधातु में क्या है? अंतर है, लेकिन है किसके आधार पे? रासायनिक की भौतिक। किसके आधार पर? भौतिक के आधार पर। रासायनिक के भी आधार पर क्या होगा? अंतर होगा। किसमें? धातु और धातु में। ये किसके आधार पर अंतर है? भौतिक। और बोर्ड एग्जाम में पूछता है धातु और अधातु के अंतर बताए। किसके आधार पर? भौतिक। भौतिक आधार पर या रासायनिक के आधार पर। तो हम आप लोग दोनों को समझा देंगे, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझना। चलिए पहले कठोरता। देखिए अधातु भाई कठोर नहीं होते, लेकिन बोले सर नहीं, अधातु कठोर होते हैं और मुलायम भी होते हैं। तो मुलायम में सल्फर और फास्फोरस, ये अधातु है। ये जो देखने में सल्फर और फास्फोरस ये मुलायम होगा, लेकिन कार्बन और हीरा क्या होगा? सबसे अधिक हार्ड कौन होगा बउआ रे? हीरा। सबसे अधिक हार्ड कौन होगा? हीरा। क्या चीज? कठोर। क्या होगा? हीरा। धातु में, धातु अधातु में ध्वनि उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे हाँ सर जी अधातु में ध्वनि उत्पन्न, लेकिन नहीं होता है। अधातु में जब ठोकिएगा तो वो क्या हो जाएगा? चूर-चूर हो जाएगा। और धातु को ठोकिएगा तो चूर-चूर नहीं होगा। तो अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। ठीक है। विद्युत का ऋणात्मक होता है। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी अधातु होंगे वह विद्युत का क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सिर्फ हाइड्रोजन विद्युत का क्या होगा? धनात्मक। हाइड्रोजन है अधातु, लेकिन विद्युत का ये क्या होगा? धनात्मक। अब बाकी बात 21 को जितना तो बच जाता है अधातु में, वह विद्युत का क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? बउआ एक बात बता देते हैं, हम 8 को बता दिए धातु और धातु का कौन चीज? भौतिक गुण। कितने बताए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलते अब अधातु का क्या है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहले ऑक्सीजन के साथ अधातु को क्या कराएंगे? रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो अधातु और प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या? अम्लीय ऑक्साइड। क्या बनेगा? कौन चीज? अच्छा, धातु अधातु और ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया कराएंगे ये रासायनिक गुण है या भौतिक है? ये कौन अभिक्रिया है? अरे भौतिक है, ये रासायनिक गुण है। ये कौन सा गुण है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। अम्ल में करवाए तो उसमें धातु में नहीं करवाए हैं। जल के साथ अभिक्रिया कराए थे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए थे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए थे, तो वह क्या था? तो धातु का वह रासायनिक गुण था। तो धातु में भी रासायनिक गुण और अधातु में भी रासायनिक गुण। यदि आप अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनेगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल ऑक्साइड। जैसे ये कार्बन क्या है? अधातु है, उसको किसके साथ अभिक्रिया करें? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ मिला दीजिए? जल के साथ मिला दीजिए। CO2 और H2O, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लेता। समझ मेरी बात आया? तो याद रखिए अधातु का रासायनिक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, यदि सर जी हम अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह हमारे क्या बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ये एग्जांपल देके समझा दे। कोई दिक्कत? यह बवा का है? सल्फर है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है? तो याद रखना अधातु को किसके साथ अभिक्रिया? तो क्या बनाता है? कोई दिक्कत किसी को? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। ये बउआ का है? ये क्या है?
अधातु और क्लोरीन को अभिक्रिया कराएं तो क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। मतलब अधातु और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बनाएगा? और अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। ये बउआ क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? तो ये दोनों क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। बोले यस या नो? HCl बना। तो HCl बनता तो अधातु और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया? क्लोराइड बनता। हाइड्रोजन क्लोराइड बना कि नहीं बना? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये किस क्या हुआ? अधातु के किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ। अधातु जल के साथ अभिक्रिया, लेकिन यहां पर इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? अम्ल के साथ किसको? अधातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कुछ ऑक्सी अम्ल होते हैं। ये बउआ कौन सा अम्ल है? ऑक्सी अम्ल है। तो ऑक्सी अम्ल अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। याद रख सकते हैं ना? तो अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं तो वो कौन सी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है? तो ऑक्सी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो H2SO4 बनाने का काम करता है, NO2 देने का काम करता है, और विद्यार्थी जल देने का क्या करता है? काम करता है। मेरा बात दिमाग में आया? ठीक, चलिए, ये बउआ का है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। क्या चीज का हाइड्रोजन? अधातु को हाइड्रोजन के साथ क्या करवा रहे हैं? यदि अधातु और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रिड बनाने का क्या करता है? काम करता है। यह हाइड्रोजन है, यह सल्फर है, तो ये मेरा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? चलते। अब बहुत इंपॉर्टेंट बउआ है धातु और अधातु में अंतर। क्या चीज में? धातु और